कैलॉग, ठीक है। कैलॉग का मतलब कंटीजियस एलोकेशन। जिस तरह से मैलॉक में मेमोरी एलोकेशन था, कैलॉग में कंटीजियस एलोकेशन होता है। कंटीजियस एलोकेशन का मतलब जो मेमोरी का ब्लॉक क्रिएट होगा, उसका जो उसमें जो भी ब्लॉक्स क्रिएट होंगे ना, वो एकदम कंटिन्यू मैनर में रहेंगे, ठीक है। कंटिन्यू मैनर में मतलब उसका जो मेमोरी एलोकेट होगा ना, वो एकदम लीनियर होगा, जिस तरह से एरे में होता है ना, ठीक है, उस एकदम लीनियर मतलब कंटिन्यू रहेगा, बीच में कहीं गैप वगैरह एकदम कंटिन्यूअस चलते रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग नंबर ऑफ ब्लॉक्स को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, विथ अ स्पेसिफाइड टाइप, ओके। ये मैलॉक से बहुत सिमिलर है, ठीक है। ये मैलॉक से एकदम सेम, मैलॉक में हम लोग जो करते थे ना, सेम यहाँ पे भी, ठीक है। ये भी पॉइंटर को रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस ये है कि मैलॉक में बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू रहता था, हाँ। यहाँ पे रहेगा 0, ठीक है। मैलॉक में बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू रहता था, लेकिन कैलॉग के मदद से हम लोग जो भी मेमोरी एलोकेट करेंगे उसमें बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। 0। मैलॉक हमेशा सिंगल पैरामीटर लेता था एज एन आर्गुमेंट, है ना। मैलॉक क्या लेता था? सिंगल पैरामीटर, जस्ट यहाँ पे साइज दे देते थे, ठीक है। कैलॉग 2 पैरामीटर लेता है। पहला नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कॉमा एलिमेंट का साइज। कैलॉग 2 आर्गुमेंट लेता है, नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट का साइज, ठीक है। हाँ। यहाँ पे एक एलिमेंट का साइज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मैलॉक में हम लोग टोटल एलिमेंट का साइज देते थे, कैलॉग यहाँ में पे हम लोग एक एलिमेंट। एक एलिमेंट का साइज देंगे, ठीक है। बात एक ही है, हम लोग यहाँ पे n इंटू सिंगल एलिमेंट का साइज लिखते थे, यहाँ पे n कॉमा सिंगल एलिमेंट का साइज लिखना है, ओके। नाउ ये भी एक पॉइंटर रिटर्न करता है जिसका टाइप होता है वॉइड, ठीक है। तो इसको भी मेरे को टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब डायग्राम देखते हैं ताकि समझ में आए। देखो, ये है डायग्राम, इस डायग्राम से तुम समझ पाओगे। सबसे पहले एक मैंने पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उसमें क्या डाल रहा हूं मैं? डायरेक्ट कैलॉग फंक्शन के मदद से 5 एलिमेंट में क्रिएट कर रहा हूं, और उस 5 एलिमेंट का साइज होगा इंट का जितना साइज होगा उतना साइज होगा, ठीक है। और इसको मैं टाइप कास्ट कर दे रहा हूं इंट पॉइंटर में। तो पीटीआर वेरिएबल अभी किसको पॉइंट कर रहा है? कैलॉग के मदद से हम लोगों ने ये देखो एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ, ठीक है। 5 अलग अलग सिंगल मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ, 5 अलग सिंगल मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुआ, और ये सारा मेमोरी ब्लॉक एक कंटिन्यू मैनर में है, जिस तरह से एक एरे होता है, ओके। और इसका हर एक एलिमेंट का साइज हो जाएगा साइज ऑफ इंट, मतलब 4 बाइट, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 5 ब्लॉक ऑफ 4 बाइट्स ईच इज डायनेमिकली एलोकेटेड टू पीटीआर, मतलब 4 बाइट का 5 ब्लॉक क्रिएट हो गया है पीटीआर में, ओके। अच्छा, मैलॉक में तो सिर्फ एक ही ब्लॉक क्रिएट होता था, है ना? मैलॉक में सिंगल ब्लॉक क्रिएट होता था जिसका साइज होता था 20 बाइट, जो भी हम लोग जितना भी। ठीक है। हाँ। उसमें भी हम लोग उसमें अब 20 साइज है, तो उसमें हम 20 साइज क्या है, एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, मेमोरी क्रिएट हो रहा है। उस मेमोरी में हम लोग बहुत सारे इंटीजर एलिमेंट डाल ही सकते हैं ना,
अगर 20 हाँ। बाइट का वहाँ मैलोक की मदद से हम बना रहे हैं अगर, ठीक है, तो 20 बाइट का अगर हम बनाएंगे तो उसमें भी तो हम 5 इंटीजर स्टोर कर ही सकते हैं। हाँ। कर सकते हैं ना। वही सेम काम हम लोग कैलॉक में भी कर सकते हैं। कैलॉक में ऑलरेडी बना हुआ है 5 से ज्यादा। मैलोक के मदद से प्रॉब्लम देखो, मैलोक में के मदद से अगर हम बनाएंगे ना तो फायदा ये है कि 20 बाइट अगर है साइज, ठीक है, किसी का साइज मान लो हाँ। 4 हुआ, किसी का 2 हुआ, टोटल मिलाकर 20 बाइट हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन कैलॉक में क्या था, हर एक ब्लॉक का साइज उतना रहेगा, एलिमेंट का साइज। तो ये है डिफरेंस। ओके, समझ में। तो इसका ये तो बता ही दिए थे, हम एक बार और लिख दे रहे हैं। इंट स्टार लिखे, उसके बाद कैलॉक, उसके बाद n कॉमा साइज ऑफ इंटीजर इंट, इंट। ठीक है। चलो n के जगह हम डायरेक्ट 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलॉक के मदद से मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। ओके, आया समझ में। हाँ। हाँ। यहाँ भी अगर ये फेल हुआ, if fail to allocate memory, it will also return null। एकदम ये याद कर लो, ठीक है, ये एकदम याद कर लो। अब इसका प्रोग्राम भी एकदम सेम है जिस तरह से हम लोग मैलोक में करते किए थे। हम लोग मैलोक के मदद से ये अभी बनाए ना प्रोग्राम, हाँ। हम लोग इसको ही कॉपी करेंगे और इसको ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जस्ट चेंज कहाँ होगा, यहाँ पे सिंटैक्स में चेंज होगा। सिंटैक्स में क्या चेंज हो रहा था, कैलॉक, मैलोक की जगह कैलॉक और यहाँ पे कॉमा। देखो जस्ट सिंगल चेंज हुआ, बाकी पूरा सेम रहेगा। जस्ट सिंगल चेंज हुआ, बाकी पूरा सेम है ना। हाँ। इसको भी रन कर रहे हैं, ठीक है ना। मेमोरी क्रिएटेड सक्सेसफुल, यहाँ पे मैं देता हूँ यूजिंग कैलॉक। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हम दे रहे 10। तो देखो मेमोरी क्रिएटेड सक्सेसफुल यूजिंग कैलॉक एंड एलिमेंट्स आर 1 2, वो सेम ही प्रोग्राम है जो अभी किए थे, ठीक है। तो मैलोक कैलॉक ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। अब तुमको दिखाते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट 0 आता है कैसे। इसको तब हम कमेंट कर दे रहे, इसमें हम कुछ असाइन नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम कमेंट कर दिए तो इसमें कुछ असाइन नहीं है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। देखो क्या प्रिंट होता है, देखो 0 आया सर सब में। और मैलोक में हम मेमोरी फिर भी क्रिएट हो रहा है तो हाँ मेमोरी तो क्रिएट होगा, मेमोरी क्रिएट होगा, उसमें हम अभी कुछ वैल्यू नहीं डाले तो बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है, ठीक। और उसमें बाय डिफॉल्ट क्या आता है, मैलोक गार्बेज वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी क्रिएटेड यूजिंग मैलोक, यहाँ पे अगर हम इसको कमेंट कर दिए, यहाँ आएगा तुम्हारा गार्बेज वैल्यू, देखो गार्बेज वैल्यू। तो मैलोक एलोक क्लियर हुआ। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ये हमारा मैलोक का फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा कैलॉक का फंक्शन, प्रोग्राम यू कैन से, ठीक है। नाउ उसके बाद आता है, अब मैंने तो मेमोरी क्रिएट कर दिया। अब जब मेरा अब ये मेमोरी, ये जो मैंने मैलोक कैलॉक के मदद से हम जो भी बनाएंगे ना, वो कब तक रहेगा, जब तक
हमारा पीसी शट डाउन ना हो जाए, तो उसको मेरे को डिलीट भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा फालतू का स्पेस खाएगा। ऑलरेडी देखो हम इस प्रोग्राम को 5-6 बार रन कर चुके हैं, ठीक है। तो हाँ, वो जो एड्रेस में स्टोर हुआ था अभी भी उसमें स्टोर है, ठीक है, अभी भी उसमें स्टोर है, तो मेरा तो मेमोरी वेस्ट हो रहा है। हाँ, अब उसके बाद आप तो इसको मेरे को रिमूव भी तो करना पड़ेगा, तो फ्री नाम का एक आता है फंक्शन, जिससे हम लोग जो भी मेमोरी एलोकेट किए हैं उसको हम लोग फ्री कर सकते हैं, ठीक है। सो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे तो हमेशा लास्ट में फ्री कर देंगे मेमोरी को। इसको कैसे करेंगे, जस्ट पॉइंटर का नाम, ठीक है, कौन सा पॉइंटर वेरिएबल नाम, इसको हम लोग डायरेक्ट कोड में देखते हैं। हम लोग यहाँ पे कैलोक वाला में देख पीटीआर में असाइन किए हैं ना, हाँ, प्रोग्राम मेरा रन हो गया। देखो अगर पीटीआर नल है तब तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्स में ना मेमोरी क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे फ्री। इसको फ्री करेंगे, पीटीआर को, मतलब पीटीआर किसी को पॉइंट नहीं करेगा, ओके। एंड इसके बाद मैसेज दे दे रहे हैं मेमोरी डी एलोकेटेड, ठीक है। इसको रन करते हैं। सबसे पहले 5 दिए, देखो सबसे पहले 5 काम हो जाने के बाद लास्ट में क्या आया, मेमोरी डी एलोकेटेड आ गया ना। हाँ, तो इसको मैं मैलोक वाले प्रोग्राम में भी पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमेशा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। अगर फ्री हम ना करें तो क्या होगा? फ्री नहीं करेंगे तो मेरा मेमोरी वेस्ट होगा, क्योंकि देखो हमको तो मेमोरी कब तक चाहिए, हम चाहेंगे कि हमें से जब तक ये प्रोग्राम रन होगा हमको बस उसी टाइम चाहिए ना मेमोरी को। लेकिन डायनेमिक मेमोरी, जब हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो होता है हीप में, ठीक है। और हीप में से कब डिलीट होता है, जब हमारा पीसी बंद हो जाता है तब। और जब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जब हम लोग करते हैं तो वो सारा वेरिएबल्स स्टोर होता है स्टैक में, ओके। स्टैक में एक एक करके पुश हो जाता है, और जब मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है ना तो एक एक करके वो सारा वेरिएबल पॉप हो जाता है, तो मेरा स्टैक खाली हो जाता है, तो मेरा वेरिएबल मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता, ओके। तो ये हुआ। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, रीएलोक। रीएलोकेट, एलोक का मतलब रीएलोकेशन, रीएलोकेशन, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा ये सुविधा आया। क्या सुविधा है, हम लोग कैलोक मैलोक के मदद से तो मेमोरी एलोकेट करना सीख गए, ठीक है। मान लो मैंने 100 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट किया, ठीक है। मैंने प्रोग्राम लिखा, ऑल 100 बाइट्स आर यूज्ड, अगर सारा 100 बाइट यूज हो गया, ठीक है। अब मैं क्या इसमें एक पॉइंटर भी बना ले रहे हैं, पीटीआर, ठीक है। तो क्या अब हम इस पॉइंटर में और कुछ स्टोर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि साइज इसका फुल हो गया ना। इसका साइज फुल हो गया, तो और हमको चाहिए कि अभी हमको 20 बाइट लगेगा, तो क्या करें, तो हम रीएलोक के मदद से इसका साइज को फिर से एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज हम फिर से एलोकेट कर सकते हैं, ओके। कैसे करेंगे, सबसे पहले रीएलोक कीवर्ड है, ओके। उसके बाद किस पॉइंटर को हमको बढ़ाना है वो लिखेंगे, ध्यान से देखना सिंटैक्स।
उसके बाद कॉमा देकर n, ठीक है, इनटू साइज ऑफ इंट। हम इंटीजर लेके चल रहे इसलिए साइज ऑफ इंट लिखें। ओके, रीएलोक वॉइड पॉइंटर रिटर्न नहीं करेगा। रीएलोक क्यों नहीं करेगा वॉइड पॉइंटर रिटर्न? क्योंकि ये यहाँ पे तो पॉइंटर एक ले ही रहे हैं ना, तो इसी पॉइंटर को रिटर्न करेगा। ठीक है, इसको हम इसी में स्टोर कर दे रहे हैं, कर ही सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रीएलोकेशन कर सकते हैं। है समझ में? आया ना समझ में? इसका प्रोग्राम भी एकदम सिमिलर है। वेट, इसका प्रोग्राम अब लिखते हैं reallog.c। तो हम प्रीवियस वाला ही कॉपी कर ले, कैलॉग की मदद से जो बनाए थे उस वैसे ही बना दे रहे। ठीक है, चलो कैलॉग में मैलॉग यूज करते हैं। कैलॉग में बाय डिफॉल्ट बेकार में 0 स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो मैं वो नहीं चाहूंगा। तो यहाँ क्या हुआ, मैलॉग की मदद से मैंने एक मेमोरी क्रिएट किया। फ्री के पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ लिख दिए एंटर न्यू साइज। ठीक है, एंटर न्यू साइज दिए, स्कैनफ %d एंड पर्सन ऑफ n। ठीक है, उसके बाद ptr में स्टोर कर देंगे, रीएलोक लिखेंगे, रीएलोक लिखे, ptr लिखे, उसके बाद n लिखे, n इंटू क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इंट। नाउ यहाँ पे जो हुआ है यहाँ पे भी सेम हो गया। ठीक है, अब हम इसमें फिर से इनपुट लेके फिर से आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। सो समझ में आ गया? ठीक है, चलो रन कीजिए। अच्छा हाँ, तो इसमें हम ना ये और फिर से इनपुट लेके देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग फिर से इनपुट लेके देखते हैं। तो पीटीआर में मेरा एलोकेशन हो जाएगा, न्यू मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। उसके बाद मैं एक मैसेज देता हूँ, मेमोरी रीएलोकेशन सक्सेसफुल। मेमोरी रीएलोकेशन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो मैंने जैसा बोला ही था अभी सेम प्रोसेस में यहाँ कर सकता हूँ, फिर से रीएलोकेट कर दिए। क्या किए हम, फिर से रीएलोकेट कर दिए। तो देखो कुछ न्यू नहीं था, सेम। यहाँ पे हम पहले साइज लिए, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, एंटर न्यू साइज, एंटर नंबर ऑफ, एंटर न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट करते। ठीक है, नहीं तो साइज में तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। एंटर न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला रीएलोकेशन वाला। तो अच्छा, मेमोरी रीएलोकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे होगा ना, एलोकेशन जब हो जाएगा तब होगा। और उसके बाद जस्ट हम इनपुट लिए और उसको आउटपुट प्रिंट कर दिए। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। इसको रन किए तो देखो सबसे पहले हम साइज लिए इसका 5 लिए तो 5 आया। अब मेरे को और चाहिए, हम और दे दिए 4, तो अब 4 आ गया। ठीक है, और उसके बाद मेमोरी डी एलोकेटेड, मैंने फ्री का यूज किया था इसलिए मेमोरी डी एलोकेट हो गया। आया ना समझ में? हाँ। तो यही था हमारा आज अगर अगर हम रीएलोकेशन तो दे दिए लेकिन हमको फिर नहीं चाहिए तो फिर रन टाइम में ही, रन टाइम अगर हमको रन नहीं करवाना है दोबारा से, मतलब समझे नहीं, मतलब रीएलोकेशन कर लिए यहाँ,
हाँ ये कर लिए, उसके बाद ये हाँ वाला नहीं सब कुछ लिखना इसको जब हम रन करवा रहे हैं, है इसको। नहीं नहीं जब रन करवा रहे हाँ हैं हाँ प्रोग्राम को पूरा, हाँ तो फर्स्ट टाइम तो पूछा, फिर जा हाँ करके जब सेकंड टाइम में हम तो रीएलोकेशन के लिए बोले हैं ना यहाँ पे, हाँ हाँ। लेकिन हमको फिर से रीएलोकेशन नहीं करना है। नहीं करना है तो ये वाला नहीं लिखेंगे, नहीं करना है मत करो। नहीं समझे नहीं। तुमको रीएलोकेशन नहीं करना है। हम ये कोड दे दिए हैं, ठीक है, हाँ हाँ हम इसको रन करवाए, हाँ रन कीजिए। हाँ ओके। हाँ अब यहाँ पे तुमको नहीं हाँ देना अब है, यहाँ पे, हाँ हमको नहीं देना है, यहाँ से हमको डायरेक्ट एग्जिट करना है। एग्जिट करना है, तो तुमको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या कंडीशन? अगर तुम इसका साइज 0 कर दो तो भी तो अभी प्रिंट होगा, लेकिन 0 नंबर ऑफ, देखो मेमोरी रीएलोकेशन सक्सेसफुल, कोई कुछ नहीं आया, ठीक है। ओके, 0 एलिमेंट्स का कुछ होता नहीं है, 0 कर ही सकते हो तुम, 0 कर दो। अच्छा एक चीज हम चेक करके देखते हैं, रुको। इफ ptr इक्वल्स टू नल, अगर ptr नल है तो मेमोरी एलोकेशन ठीक है, क्योंकि हम क्या है, हम 0 एलिमेंट का क्या ही मेमोरी एलोकेट करेंगे, बोलो है कि नहीं। एल्स में हम लोग देते हैं, चलो अगर एल्स हुआ तो यहाँ भी हो गया तुम्हारा ठीक से। इस तरह से देना होगा इन दैट केस, ठीक है। अब इसको रन किए, 5 दिए, फिर हम 0 दिए, तो देखो 0 में क्या आया, मेमोरी एलोकेशन फेल आया। क्यों आया? क्योंकि हम 0 दिए हैं, इसका 0 इंटू साइज ऑफ 0 मतलब कुछ नहीं आएगा, है कि नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ भी नहीं आएगा तो क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन होगा ही नहीं, नहीं होगा मतलब फेल हो गया। फेल हो गया मतलब ये क्या रिटर्न किया, नल। फेल हो गया तो ये क्या रिटर्न किया, नल। नल। तो अगर पीटीआर में नल है तो मेमोरी रीएलोकेशन फेल हो गया, अगर नल नहीं है तो रीएलोकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। अच्छा हम नल की जगह पे क्या 0 लिख सकते हैं डायरेक्ट? नो, यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते? नल के जगह 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा और एक चीज कर सकते हो, ठीक है, बताए क्या, अगर n 0 है ना, n 0 है तो ये वाला भी लाइन ना चले, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से काटे, यहाँ रख दिए और यहाँ लिख दिए n इक्वल्स टू 0, एक ही बात है। जो अभी तुमने बोला ना n 0 लिख सकते कि नहीं, तो अब हमको इस तरह से करना होगा कि अगर n का वैल्यू 0 रहा ना तो होगा ही नहीं, चलो ये वाला रन ही मत करवाओ, रन करवा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें नल स्टोर होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो देखो एक प्रोग्राम को बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, सो यू हैव टू बी इफिशिएंट, तुमको ये देखना पड़ेगा कि तुम किस तरह से इफिशिएंट प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। तुमको क्या नीड है, तुम जिस तरह से कंडीशन दोगे उस तरह से वो परफॉर्म करेगा, समझ में आया। हाँ सो यही था आज का टॉपिक, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो मैलोक, कैलोक, रीएलोक और फ्री, इन सब में कहीं भी तुमको अगर डाउट हो तो बोलो। ना डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है, ओके। अच्छा हम इसमें ना तुमको एक चीज और दिखा दे रहे, एड्रेस किस तरह से प्रिंट होता है, आता है एड्रेस प्रिंट करना? नहीं एम्परसेंड। एम्परसेंड भी यूज कर सकते हैं, या फिर और एक तरीका हम दिखाते हैं, देखो मेमोरी क्रिएटेड सक्सेसफुली हुआ ना यूजिंग कैलो, हाँ हम यहाँ चाहते हैं ना, यहाँ पे हम इसका इसको कौन सा एड्रेस में हुआ है वो लिख दे,
तो उसके लिए देखो दो बहुत सारा सिंटैक्स, एक है %d यूज करके कर सकते हैं। %d यूज करेंगे तो सिंपली ptr प्रिंट कर दो, ठीक है, एस्ट्रिक्स ptr। तो देखो क्या आएगा, देखो ये कौन सा एड्रेस में आया, 1326532232। ओके ओके। एक और तरीका है, %p लिखेंगे और सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। और मैं ना यहाँ पे एक चीज और को, रीएलोकेशन सक्सेसफुल अगर हो गया तो %p कर रहा हूँ फिर से। एक चीज मेरे को चेक करना है, %p से पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट होता है, ठीक है। अब मैं देखो क्या चेक कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो पहले मेमोरी क्रिएट हुआ पीटीआर में, वो जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, क्या रीएलोकेशन के बाद भी सेम ब्लॉक को ही पॉइंट कर रहा है या फिर अलग हो जा रहा है, ठीक है। मैंने ये कभी चेक नहीं किया, चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसका साइज देता हूँ 5 दिए तो देखो एड्रेस इसका क्या आया, इतना सारा 0 और 79140 आया ना। फिर मैं देता हूँ 4, तो देखो एक चीज तुम देखो, दोनों का एड्रेस सेम आया। मतलब इससे क्या पता चलता है कि रीएलोकेशन जो हो रहा है उसी मेमोरी ब्लॉक का रीएलोकेशन हो रहा है, ठीक है। और वो जो ptr वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, वो हमेशा फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट करके रखा है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, इसको मैं तुमको एक टास्क देता हूँ, ठीक है। क्या टास्क रहेगा, तुमको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें ये जो प्रिंट हो रहा है ना ptr i, अब तुम तुमको एड्रेस प्रिंट कराना सिखा दिए। अब तुम लिखोगे कि एलिमेंट एट एरे इंडेक्स आई इज इतना, हम तुमको यहाँ बता रहे हैं, तुमको इस ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा आज का। आउटपुट ये रहे, मान लो रीएलोक का भी यूज करना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा आएगा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो तुमने दिया 5 दिया तो क्या आएगा, एट, ठीक है। अब हम देखो कर्ली प्रेस में जो लिख रहे हैं ना वो हो जाएगा तुम्हारा एड्रेस, ठीक है। एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस आएगा कर्ली प्रेस की जगह, ठीक है। उसके बाद इनपुट वगैरह ले लेना, ओके। तो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 दिए है ना हम, तो एलिमेंट एट इंडेक्स 0 is allocated at address of index 0. Each element, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स तो चेंज होते रहेगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट टाइम जब कैलॉग के मदद से या मैलॉग के मदद से तुम जब मेमोरी क्रिएट करोगे तो ये आउटपुट आना चाहिए जिसमें उसका एड्रेस भी प्रिंट होगा, हर एक एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद एंटर न्यू एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जो भी साइज दोगे मेमोरी रीएलोकेटेड एट एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद सेम
डॉट एरे इंडेक्स n, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट n कर दिए। देखो सो ये रहा तुम्हारे प्रोग्राम का आउटपुट, इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तुमको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, रीएलोकेशन भी उसमें यूज करना, और इस तरह का एकदम आउटपुट आएगा। तो तुम पता है तो उससे क्या होगा, तुमको समझ में आएगा कि हाँ मेमोरी किस तरह से एलोकेट हो रहा है। एड्रेस जब देखोगे ना तुम लोग तो समझ में आएगा, हाँ इस तरह से इस एड्रेस पे ये प्रिंट हो रहा है, उस एड्रेस पे ये प्रिंट हो रहा है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके ठीक है, और कोई डाउट? नहीं।